हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। मिलते हैं फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ में। तो चलिए पहले सबसे शुरुआत करते हैं योगा से। ये सुबह का टाइम है लेकिन मैं आज लेट जगी हूँ, कोई जल्दी का टाइम नहीं है। 6:30 बज चुके हैं। ठीक है, तो 6:30 बजे जैसे ही मेरी नींद खुली है उसके बाद मैं फ्रेश होने के बाद मुँह हाथ धोने के बाद बैठ गई हूँ योगा करने। और पति को इतनी जल्दी लग रही है कि चाय की, पर पहले मैं करूँगी योगा, उसके बाद में चाय, क्योंकि फिर एक बार टाइम टेबल बिगड़ जाता है तो बिगड़ ही जाता है, फिर बहुत टाइम लगता है टाइम जोड़ने में। वैसे मेरे साथ होता रहता हमेशा कि मैं जैसे ही करना स्टार्ट करूँगी, जैसे ही मुझे अपने शरीर में मतलब मुझे अच्छा लगने लगेगा, आराम मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है योगा करके। योगा करना किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा योगा करता हुआ आपको कैसे लगा है ये भी ज़रूर बताएं। ये हाथों का योगा मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिनकी ये पीछे की चमड़ी बहुत ज़्यादा से लटक जाती है कमर पे पीछे, उनके लिए जितना हाथ चले उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि जितना आपका हाथ चलेगा, जितना आप योगा करोगे हाथ से, चाहे आप पोछा लगा रहे हो हाथ से, चाहे आप कपड़े धो रहे हो, आपका लिए उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि ये चमड़ी पीछे कमर वाली जो लटकती है ये उससे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब आ जाती है मेरा पेट का योगा करने की बारी। तो भाई पेट का योगा मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पेट में पता नहीं दर्द हो जाता है, इसलिए मुझे पेट का योगा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। ऑपरेशन की वजह से कैसे भी मान लीजिए, लेकिन जब मैं पेट का ज़्यादा कर लेती हूँ तो मुझे पेट का मतलब सहन नहीं होता है, मेरे परेशानी हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा इसलिए भी होती है जैसे कभी बीच में छोड़ देते हैं फिर से चालू कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे बच्चे टाइम टेबल मेरा बिगड़वा देते हैं, तो बस उसी कारण मेरा ये परेशानी बन जाती है। जब हम रोज़ करते हैं ना तब कुछ भी नहीं होता है। तो अभी ये मैं कर रही हूँ कंधान का, तो इससे जो ये बगल के पास कर जो हो जाती है हमारे यहाँ कर फालतू की चमड़ी जो लटक जाती है ये बिल्कुल भी नहीं होती है। वैसे मैं मोटी नहीं हूँ, मेरा शरीर एकदम से फिट है, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है करने की, लेकिन मुझे योगा करना बहुत पसंद है। और योगा करके मैं पूरे दिन एकदम इतना बढ़िया सोचती हूँ, समझती हूँ फुर्सत से, और मुझे गुस्सा भी कम आता है। मेन रीज़न यही है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा जब से मैं कमज़ोरी हुई हूँ, तो उसके कारण मुझे इतना गुस्सा आता कि बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो अभी ये मैं हाथों का कर रही हूँ। मैं 10 बार पीछे के लौट के किया है कंधे घुमा के, 10 बार आगे की तरफ कंधे, और 10 बार मैं इस तरीके से दोनों कोहनियों को जॉइंट करके गोल गोल तरीके से ऐसे करती हूँ जैसे कि आप सभी ने अभी मुझे देखा है। मैं अपनी मर्ज़ी से ही करती हूँ, लेकिन हाँ मैं फ़ोन में देख कर करती हूँ। मेरे सामने फ़ोन रखा है तो मैं उसी में देख रही हूँ और उसी को ही देख देख कर मैं फॉलो करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैंने खुद ने ही बनाए हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, नहीं। मैं पहले फ़ोन में वीडियोस देखती हूँ, उसको देख के फॉलो करती हूँ। ये मैं पेट का कर रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं करूँगी, बस सिर्फ मैं 5 ही मिनट करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर का बर्दाश्त नहीं होता। ये मैं अपने हाथों की नमी, हाथों को मसल के और अपनी आँखों पे लगा रही हूँ, अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि आँखों से कम दिखना, त्योर चले जाना, आँखों पे काले घेरे जैसे अभी मेरे बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं कमज़ोरी की वजह से, और कुछ ज़्यादा फ़ोन की वजह से हो रहे हैं। आप सब जानते हो, मेरी यूट्यूब फैमिली तो सारी पता ही है, सबका यही हाल है। जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर मैं इसी तरह से मेहनत करती रही तो इतना भी मुझे यकीन है कि मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है। मैंने अपने चैनल पर खुद ने ही गलती करी है। क्या गलती करी है, कौन सी गलती करी है, और सबसे बड़ी गलती करी है, सबसे मोटी गलती करी है, जिसके कारण आज मुझे इतना टाइम लग गया है। अगर आप लोगों को ये बात पूछनी हो तो मैं बता भी सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ जो मैंने किया है वो आप ना करें, ठीक है। इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया कि जो मैंने किया है वो आप नहीं करें। मैं बहुत बड़ी गलती करे बैठी हूँ, लेकिन अब मैंने सारी गलतियाँ सुधार ली हैं और मैं बहुत बड़ी तरीके से काम कर रही हूँ, एकदम पूरा फोकस करके। तो यहाँ आ जाती हूँ मैं चाय बनाने, क्योंकि मेरे पति देव का हो रहा पारा गरम। 6:30 से 7 बजने को तैयार हैं, 7 बज लिए, मतलब मुझे आधा घंटा 20 मिनट तो हो ही गए हैं करते करते। तो यहाँ मैं चाय बनाने चली थी, दूध रख दिया था गर्म करने। पूरा ये 1 किलो दूध है, यहाँ पे दूध भी बहुत ज़्यादा महंगा है, 80-85 रुपये किलो दूध है, और पूरा ये 1 किलो ही दूध है, पूरा फट गया है। लेकिन मैं इसको बेकार नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मेरे पति मुझे 1-1 रुपया गिन गिन के देते घर चलाने के लिए। जी हाँ, ये बात एकदम सच है कि वो 1-1 रुपया मुझे गिन गिन के देते हैं। इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, नहीं मैं उनकी कोई तारीफ़ कर रही हूँ। जो जैसे है वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
और मैं ब्लॉग में अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ, जैसे जिस हाल में मैं जीती हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मैं बनाती हूँ, जो मैं बना के खाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, वही। वो मुझे 1-1 रुपये देते हैं। रुपया देने के बाद वो उनको ये नहीं है कोई चीज़ बिगड़ गई, टूट गई, फट गई, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बोल देते हैं। तो मैं दूध को रद्द नहीं जाने दूँगी। उसकी मैं बना रही हूँ पनीर, कल दिखाऊँगी। आ जाती हूँ कमरे में। किचन मेरा साफ़ हो गया, आप लोगों ने देख लिया ना, तो मैं आ जाती हूँ कमरे में। तो मुझे यहाँ कमरे की साफ़ सफाई करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने सारे गुलदस्ते उतार के नीचे धुल के रख दिए हैं, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ जाऊँगी तो ये पकड़ाने वाले तो बच्चे भी हैं। सारी सफाई हो गई है। यहाँ मेरा छोटा वाला भी पेपर दे के आ गया, इसके पेपर चल रहे हैं। तो ये सो गए हैं बाबूजी। बड़ी मुश्किलों से इनको सुलाया है, क्योंकि बड़े बच्चों की 11th की पढ़ाई है, उनको पढ़ना है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये वाला भी फ्लोवर धो दिया, जो टीवी के बगल में वो भी धो दिया। ये सारे तो मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन जो साइड वाले उन्हें मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। और यहाँ से सबसे ज़्यादा धूल आती है, इसीलिए मेरे घर में मतलब रोज़ की मैं फ्लोवर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन धोती हूँ। बहुत धूल आती है, बहुत ज़्यादा। सीढ़ी एकदम साफ़ है, इतने साफ़ है, इतने बच्चे स्कूल से नहीं आ रहे, उसके बाद इनकी हालत बहुत बेकार है। सारे कपड़े धो दिए, पैरदान भी धो दिए। मेरे घर के पैरदान 2 दिन चलते हैं, तीसरे दिन मैं धुल के डाल देती हूँ। सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है और मैं नहा भी ली हूँ। मेरे बच्चों को इतनी तेज़ भूख लग रही है कि मतलब कैमरे के पास 4-5 बार आ चुके हैं, मम्मी जल्दी से खाना बना लो, जल्दी से खाना बना लो। लेकिन मैं यहाँ से एडिट करती हूँ ब्लॉग, तो इसलिए जो गलत सीन होता है वो सब हटा देती हूँ। जो बच्चों का फालतू का सीन होता है वो हटा देती हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया, और अच्छे से जानना हो तो मैं करके भी दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से मैं करती हूँ, मुझे आप बता देना। और कल वाला आपने नहीं देखा हो तो जाके देखना, मैं अपना ब्लॉग खुद से कैसे शूट करती हूँ। मैं खुद ही कैमरा रख करती हूँ। यहाँ पे भी मैंने कैमरा रखा हुआ है, ठीक है। और जो काम ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ कैमरा नहीं रख सकते, वो मैं पहले ले लेती हूँ और करने के बाद सीन का ले लेती हूँ। तो ऐसे करके उसका सीन कैचअप करके मैं जोड़ देती हूँ अपने व्लॉग में। और भाई मैं जो करती हूँ वही दिखाती हूँ। बाहर मेरे से नहीं जाया जाता है, और बाहर घूमने फिरने वाला भी व्लॉग में नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। यहाँ देखिए मेरा पौधा फिर से रंग ला रहा है, इसमें नई पत्ती निकल रही हैं। और एक बार ये बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल ऐसा लगा था अब इसको फेंकना पड़ेगा, लेकिन अब इसमें फिर से नई पत्ती निकल गई और मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। आज मैं खाने में बना रही हूँ ग्वार की फली, ठीक है। मेरे बच्चे सुबह से कह रहे हैं गवार की फली, गवार की फली। तो यहाँ ग्वार की फली और आलू मिक्स करके ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सब्जी काट पीट के धो धा के कली सेट सारे मसाले ले लिए। मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, नमक है, टमाटर है, हरी मिर्च है। कुकर रख दिया है, तेल कर लिया है, जीरा डाल दिया, क्योंकि ये जीरे की ज़्यादा अच्छी लगती है। और सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, टमाटर भी ऐड कर दिए। बस पानी यही है जो आपने देखा है, वही पानी था। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद सब्ज़ी मेरी देखो बन के कितनी अच्छी तैयार हुई है।